हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी के भाग 5 यानी पार्ट 5 में नदी रिवर में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में इसके पहले वाले भाग में पार्ट में बात की थी। तो आप ये सारे पार्ट जो है एकदम क्रम से चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन चल रहा है। तो आप सारे पार्ट को लगातार देखेंगे तो आपका भारत के भूगोल का नदी या रिवर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। मैप से आसानी से समझ जाएंगे हम लोग, आपको कभी नहीं भूलेगा, और जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैप है, इंडिया का मैप है। इसमें देख सकते हैं नदियों का एक तंत्र बना हुआ है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं तो देखते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसको हम लोगों ने तीसरे पार्ट में बताया था। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, जिसको हमने फोर्थ पार्ट में बताया था। और आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, जो कि है ये वाला हिस्सा। ठीक है, वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। इसको गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा है सिंधु नदी तंत्र, चौथा है अरब सागर में, और पांचवा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आज हम पाँचवें भाग में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसको जूम आउट करने के बाद हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, ये है अजमेर, यहाँ पे अजमेर है, और यहाँ पे अजमेर में एक है पुष्कर वैली। पुष्कर तो जगह जानते हुए होंगे। तो पुष्कर वैली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो यहाँ से जाते हुए यहाँ पर रण ऑफ कच्छ में, ये जो एरिया रण ऑफ कच्छ में है, यहाँ पे आके अपना जल गिराती है, और ये नदी जो है भारत में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे तो एक नदी ये है साबरमती नदी। ठीक है, अभी साबरमती नदी के बारे में जानते होंगे, गांधी जी साबरमती के आश्रम में गांधी जी ने बनाया था। आपको याद भी होगा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो नदी है साबरमती नदी के साबरमती एक जगह भी आश्रम उसके किनारे बहती है और अहमदाबाद से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद इसी नगर के किनारे बसा हुआ है। और इसके नीचे देखते हैं कि एक और नदी है जो है माही नदी है। ये एमपी से होकर निकलती है। ये पहले ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। माही नदी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो एकमात्र नदी है माही नदी। वो कर्क रेखा ऐसे जाती है, भारत को बीचों बीच जाती है। तो माही नदी एक बार ऐसे काटती है, फिर एक बार ऐसे काट देती है, 2 बार काट देती है कर्क रेखा को। आगे नर्मदा नदी की बात करते हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलते हुए और ये जाकर यहाँ पे अरब सागर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, अब ये तापी नदी की बात करते हैं। तापी नदी भी यहीं से निकलती है, एमपी से। और तापी नदी जो है तो विंध्याचल और सतपुड़ा, ये विंध्याचल सतपुड़ा रेंज के बीच से होते हुए ये सीधे जाके अरब सागर अपना जल गिराती है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हो गया ऊपर की 5 नदियों के बारे में, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम नीचे वाली नदियों को। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है आपको, ये कर्नाटक का हिस्सा पूरा। ठीक है, और ये जो है ये गोवा है। ठीक है, तो कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैदही। ठीक है, और उसका नाम मैदही है, लेकिन जब वो गोवा में जाती है तो उसको नाम मांडवी पड़ जाता है। ठीक है, तो गोवा की एक नदी है मांडवी, दूसरी नदी है जुआरी। ठीक है, और कर्नाटक एक और नदी जिसका नाम है शरावती, शरावती नदी। और ये एक नदी है शरावती नदी कर्नाटक में, जो कि इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोरसप्पा, जिसको जोग जोग जलप्रपात यानी वो जोग वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसका नाम है गोरसप्पा जोग प्रपात, इसको जोग प्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल। ठीक है, वो भी इसी के बगल में ही है, कर्नाटक के बगल में, इसी शरावती नदी की सहायक नदी से निकलता है। तो अब सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गोरसप्पा है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल। तो गोरसप्पा जो है एक्चुअली में होता क्या है कि वो डायरेक्ट ये ऐसे गिरता है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ जो है सबसे लंबी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं सबसे ऊंचाई से गिरने ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, और लेकिन जो कुंचिकल है वो उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन गिरता ऐसे है, ऐसे सीढ़ी नुमा गिरता है, इसलिए क्या कहते हैं कि
सबसे ऊंचाई से गिरने वाला नहीं बन पाता, लेकिन सबसे ऊंचा वही है, कुंचिकल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला, तो कुंचिकल ये होगा। इधर आगे देखते हैं, ये है केरल। केरल में दो नदियां हैं, पेरियर और भरतपुजा। ठीक है, पेरियर पेरियर बहुत ही फेमस नदी है केरल की, और भरतपुजा भी है। और केरल में भी एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील, जिसमें आप जो केरल की जो नौका रेस होती है वो जो होती है हर साल, वो वेम्बनाड झील में ही होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा इस बारे में, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियर और केरल। और आप देख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र की नदियाँ हैं, बट वो अरब सागर में जल नहीं गिराती हैं, वो गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। जैसे अभी आपको पता है कि सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ, महाराष्ट्र की नदी है, नासिक उसी के सर किनारे बसा हुआ है। तो वो अरब सागर में ना होकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जब हम बंगाल की खाड़ी वाला जब पार्ट लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपने जल रहती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।